गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कंपाइलर डिजाइन की लेक्चर सीरीज में। आज हम डिस्कस करेंगे डीएफए और एनएफए को। अब तक हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा ऑटोमेटा के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने ग्रामर को डिस्कस किया था और टाइप्स ऑफ ग्रामर को देखा था, एग्जाम्पल भी देखा था। आज हम डिस्कस करेंगे उसमें फाइनाइट ऑटोमेटा में डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस होता है उसको देखेंगे। और उसके बाद हम मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए को आज डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में डीएफए एनएफए दोनों का डिफरेंस और मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए इनको कवर करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं डीएफए से, जिसको हम बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसको हम डीएफए कहते हैं। और एक होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट। नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, इसको बोलते हैं एनएफए। अब ये डीएफए क्या होता है और एनएफए क्या होता है, इसको हम देखते हैं, जानते हैं। नाम से ही पता चल रहा है ये डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है, ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है। ये डिटर्मिनिस्टिक का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है, सपोज एक सिटी है ए और एक सिटी है बी, और सिटी ए से सिटी बी जाना हो और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता हो, एक ही पाथ हो ए से बी जाने के लिए। तो यहां पे क्या होगा, अगर एक ही पाथ है सिटी ए से सिटी बी को जाने के लिए, तो कोई भी हमको कंफ्यूजन नहीं होगा और सिटी ए से सिटी बी को कोई भी जिसको जाना होगा वो चला जाएगा। बट सपोज एक सिटी ए है, सिटी एक्स है और सिटी वाई है, और सिटी एक्स से सिटी वाई को जाने के एक से ज्यादा रास्ते हों। जैसे हो सकता है आपका सिटी जेड होके जा सकते, डायरेक्टली सिटी एक्स टू सिटी वाई भी जा सकते हैं, या फिर हो सकता है यहां पे कोई एक सिटी टी है, इसके थ्रू भी जा सकते हैं। सिटी एक्स से सिटी वाई को जाने के लिए हमारे पास तीन पाथ हैं, या तो सिटी एक्स से सिटी वाई डायरेक्टली चले जाएं, या फिर सिटी एक्स टू से सिटी जेड, जेड से फिर वाई चले जाएं, या फिर एक्स से टी चले जाएं और टी से वाई चले जाएं। तो बेसिकली होता क्या है कि हमारा जो ये केस 1 है और एक ये केस 2 है। केस 1 में क्या है कि ए से बी जाने के लिए, एक सिटी से दूसरे सिटी जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही पाथ है। तो यहां पे किसी प्रकार का कोई भी हमको कंफ्यूजन नहीं है कि किस रास्ते से होके जाना है, डायरेक्टली ए से बी को कोई भी चला जाएगा। यहां पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी चॉइस नहीं है। तो इस तरह के जब केसेज आते हैं तो उसको डिटर्मिनिस्टिक बोलते हैं, डीएफए का केस। बेसिक कंसेप्ट यही है। बाकी अभी हम इसको ट्रांजिशन डायग्राम के ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे और उसके बाद उसका डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। और ये केस 2 में क्या हो रहा है कि बेसिकली सिटी एक्स टू सिटी वाई को जाने के लिए एक्स से टी, टी से वाई भी जा सकते हैं, एक्स से डायरेक्टली वाई भी जा सकते हैं, और एक्स से जेड भी, और फिर जेड से वाई भी जा सकते हैं। तो यहां पे देखिए क्या है केस 2 में कि एक सिटी से दूसरे सिटी को जाने के लिए एक से ज्यादा रास्ते हैं, एक से ज्यादा पाथ है। तो यहां पे क्या है, हमारे पास चॉइस है, या तो आप ये पाथ चूज करें या ये करें या ये करें, तीनों में से कोई एक पाथ को आपको चूज करना है एक्स से वाई को जाने के लिए। तो इस तरह के केसेस को हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक के कैटेगरी में रखते हैं। अब बात करते हैं हम थोड़ा ऑटोमेटा के टर्म्स में
कि क्या होता है डीएफए और क्या होता है एनएफए। आप बहुत से लोगों को आइडिया भी होगा, ऑटोमेटा में पढ़े भी होंगे स्टेट्स क्या होती हैं, उस पर इनपुट देते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, फिर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सपोज एक स्टेट है Q1, Q2, Q3 and Q4. This is your start symbol, this is your final state. चलिए, अगर कोई इनपुट है सिग्मा इज इक्वल टू 0,1, तो अगर हम इसके लिए डीएफए बना हुआ है तो देखते हैं Q1 पे अगर हम 0 इनपुट दे रहे हैं, ये Q1, Q2, Q3, Q4 ये क्या है, स्टेट्स हैं। Q1 is your initial state, Q4 is your final state. If you want to start from Q1 से अगर हम स्टार्ट करते हैं, चूंकि स्टार्ट स्टेट यही है, तो Q1 पे अगर हम 0 इनपुट देते हैं तो कहाँ जाएंगे हम, Q1 से Q2 पे जाएंगे। कोई और चॉइस है क्या, नहीं। Q1 से देखिए दो पाथ निकल रहे हैं, एक ये 0 इनपुट वाला, एक 1 इनपुट वाला। तो 0 दे रहे हैं तो अगर इनपुट चाहिए तो इधर जाएंगे, 1 होगा तो इधर जाएंगे, कोई चॉइस नहीं है। इसी तरह से Q2 पे देखिए, Q2 पे भी क्या है, 0 देते हैं तो Q4 पे 1 देते हैं तो Q2 इटसेल्फ। इसी तरह से हम Q3 में देखेंगे, Q3 पे देखिए 0 ये है, 1 ये है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि अभी तक कहीं चॉइस आपको मिल रहा है। इसी तरह से Q4 है, 0 और 1 दोनों सेल्फ लूप बन रहा है। तो यहाँ पे इस डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं कि किसी भी स्टेट पे कोई भी इनपुट देने के बाद या तो 0 या तो 1, कहीं भी कोई भी चॉइस नहीं। जब कोई भी चॉइस अवेलेबल नहीं होती है, जैसे हमने यहाँ बताया था सिटी ए टू केस 1 में, सिटी ए से सिटी बी जाने का कोई भी चॉइस नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पाथ है, कोई चॉइस नहीं है। उसी तरह से यहाँ पे भी है, अगर 0 इनपुट देना है तो भी कोई चॉइस नहीं है किसी भी स्टेट पे, और अगर 1 इनपुट दे रहे हैं तब भी कोई चॉइस अवेलेबल नहीं है। तो इससे क्या है, कोई भी चॉइस अवेलेबल नहीं है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, नो चॉइस। ठीक, चलिए ये हो गया डीएफए के केस में। अब हम देखते हैं एनएफए के केस में क्या होता है। Q0, Q1, Q3, Q4। चलिए, ये डीएफए मैंने बताया था कोई चॉइस नहीं है। चलिए एनएफए के केस में देखते हैं क्या है। यहाँ पे आपके 4 स्टेट हैं, Q0, Q1, इसको Q2 कर लीजिए, इसको Q3 कर लीजिए। 4 स्टेट हैं, Q0, Q1, Q2 एंड Q3। और Q0 आपका स्टार्ट है, इनिशियल स्टेट है, और Q3 आपका क्या है, फाइनल स्टेट। सपोज Q0 पे अगर हम 0 इनपुट देते हैं तो क्या होगा, Q0 से देखिए 3 पाथ है, एक इधर है, एक इधर है, और एक सेल्फ लूप में है। तो जो सेल्फ लूप है उस पे 1 इनपुट दिया जा रहा है, लेकिन अगर हमको 0 इनपुट देना है तो क्या करेंगे, Q0 से 0 इनपुट देना है तो या तो हम इधर जाएंगे, Q0 से 0 इनपुट देने पे Q1 पे जाएंगे, या फिर Q0 से 0 इनपुट देने के बाद हम Q2 पे जाएंगे। तो क्या मतलब हुआ, Q0 पे जब हम 0 इनपुट दे रहे हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है। कौन कौन से, या तो Q0 से हम 0 इनपुट देके Q1 पे जा सकते हैं, या फिर Q0 पे 0 इनपुट देने पे हम Q2 पे जा सकते हैं।
तो कहने का मतलब क्या है, यहां पे हमें चॉइस मिल रही है। क्या? इधर यू कैन ऑप्ट दिस पाथ और दिस पाथ। या तो आप Q0 से 0 इनपुट देने पे Q1 पे जा सकते हैं, या तो Q0 से 0 इनपुट देने पे Q2 पे जा सकते हैं। तो जब इस तरह के केसेज होते हैं तो इसको बोलते हैं NDFA, ठीक है, नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, जहां पे हमको चॉइस अवेलेबल हो। इसी तरह से हम चलिए Q1 पे भी आए। Q1 पे भी देखिए है कि नहीं है। Q1 पे अगर हम 0 इनपुट देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, Q1 पे सेल्फ लूप बन रहा है, एक ही बात है। अगर हम Q1 पे 1 इनपुट देते हैं तो यहां पे फिर हमारे पास दो ऑप्शन हो जाता है, और वो क्या क्या, या तो हम ये पाथ चूज करें, ऑप्ट करें और Q2 पे जाएं, या फिर Q1 से 1 इनपुट देने पे हम Q3 पे जाएं। कहने का मतलब क्या है कि हमारे NDFA अगर है तो वहां पे हमारे पास चॉइस अवेलेबल होती है। किसके टर्म्स में, किसके कंटेक्स्ट में? एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाने के लिए एक पर्टिकुलर इनपुट पे मोर देन वन पाथ अवेलेबल है, उसी को बोलते हैं हम चॉइस, उसी के कंटेक्स्ट में बोला जा रहा है। तो यहां पे देखिए Q0 पे भी है चॉइस अवेलेबल है 0 इनपुट देने पे, इसी तरह से Q1 पे भी है, और तो कहीं नहीं है आई थिंक। खैर अगर एक स्टेट पे भी है, किसी पर्टिकुलर स्टेट पे चॉइस अवेलेबल हो जाता है, मिल जाता है, तो वो आपका क्या हो जाता है, नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा हो जाता है वो मशीन। तो ये जो मशीन है इसमें क्या है, DFA में नो चॉइस, यहां क्या है, चॉइस अवेलेबल होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस है कि DFA में हमारे पास चॉइस था, NFA में कोई भी, सॉरी, DFA में कोई चॉइस नहीं था और NFA में चॉइस। चलिए, ये एक डिफरेंस हुआ। दूसरा डिफरेंस देखते हैं। दूसरा जो डिफरेंस ये है, आप देखिए हम इनपुट 0 और 1 की बात कर रहे हैं। इनपुट सिग्मा इज इक्वल टू 0 और 1 है। सिग्मा क्या है इसको भी हम देखेंगे। अभी इसको कितने टपल डिफाइन करता है DFA और कितने टपल डिफाइन करता है NFA, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो यहां पे 0 और 1 इनपुट है, तो एक चीज होता है, एक टर्म्स होता है नो डेड कॉन्फ़िगरेशन। क्या मतलब है डेड कॉन्फ़िगरेशन का? हर स्टेट पे देखिए हम क्या बात कर रहे हैं, हमारा सिग्मा इज इक्वल टू इनपुट 0 है और 1 है। हर स्टेट से जितने भी आपके इनपुट सिंबल हो, यहां पे आपके इनपुट सिंबल 0 और 1 है, हर स्टेट से 0 और 1 का पाथ होना चाहिए। 0 और 1 इनपुट देने पे कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट पे जाना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, Q1 पे अगर हम 0 दे रहे हैं तो कहां जा रहे हैं, Q2 पे जा रहे हैं। 1 पे दे रहे हैं तो कहां जा रहे हैं, Q3 पे जा रहे हैं। तो Q1 से क्या हो गया, 0 इनपुट का भी रास्ता है और 1 इनपुट देने पे भी किसी न किसी स्टेट पे जा रहा है। इसी तरह से चलिए हम Q2 पे चेक करते हैं। Q2 पे अगर हम 0 देते हैं तो Q4 पे जाते हैं, और 1 देते हैं तो Q2 इटसेल्फ। फिर चलिए हम आते हैं Q3 पे। Q3 पे अगर हम 0 देते हैं तो कहां जाते हैं, Q4 पे। 1 देते हैं तो Q3 इटसेल्फ। इसी तरह से Q4 देंगे तो Q4 पे 0 पे भी Q4, 1 पे भी Q4। कहने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो हमारा इनपुट सिंबल 0 और 1 है, वो हर स्टेट से कहीं ना कहीं 0 भी निकल रहा है इनपुट देने पे, और 1 इनपुट देने पे भी किसी न किसी स्टेट पे हम मूव कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं किसी स्टेट्स पे किसी एक इनपुट पे कुछ कोई स्टेट ही नहीं है, किसी स्टेट पे जा ही नहीं सकते, जैसे अभी हम उसमें देखेंगे। तो इसी को बोलते हैं नो डेड कॉन्फ़िगरेशन। यहां पे देखते हैं, यहां पे आपका डेड कॉन्फ़िगरेशन होता है।
क्या होता है डेड कॉन्फ़िगरेशन? चलिए Q0 देखते हैं। Q0 0 देने पे कहां गए? ये तो ऑलरेडी NFA हम इस ये चॉइस के बेस पे भी कह सकते हैं, लेकिन जो डेड कॉन्फ़िगरेशन को इसमें कैसे समझाना है देखिए 0 देने पे भी दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम एक और एग्जांपल बताते हैं, जैसे ये आपका हो गया Q0 इनिशियल स्टेट, Q1 Q2 Q3, 0 1 0 1 0 1। चलिए ये भी एक देखिए क्या है, ये इसमें देखिए कोई चॉइस अवेलेबल है कि नहीं है। यहाँ 0 देने पे है, 1 ये है, 0 1, कहीं पे कोई चॉइस नहीं है। ये कंडीशन जो है DFA की देखिए सेटिस्फाई कर रही है कि कोई भी चॉइस नहीं है। तो नॉर्मल सी बात है, बहुत से लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये यहाँ पे कोई भी चॉइस अवेलेबल नहीं है तो ये DFA होगा। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकंड केस को भी देखेंगे कि कोई डेड कॉन्फ़िगरेशन नहीं होना चाहिए। अगर ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तभी वो DFA होगा। तो देखते हैं ये कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो रही है, देखते हैं। Q0 पे जब हम 0 दे रहे हैं तो Q2 पे आ रहे हैं, 1 दे रहे हैं तो Q1 पे आ रहे हैं, ठीक है। Q1 पे जब हम 0 दे रहे हैं तो कहां आ रहे हैं? Q2 पे आ रहे हैं, 1 दे रहे हैं तो Q3 पे आ रहे हैं, ठीक। अभी भी DFA की जो कंडीशन है, जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल कर रही है। चलिए आगे देखते हैं Q2 पे। Q2 पे 0 दे रहे हैं अगर इनपुट, Q2 स्टेट्स पे अगर हम 0 इनपुट दे रहे हैं तो कहां जा रहे हैं? Q3 पे जा रहे हैं। और अगर 1 इनपुट दें Q2 पे, Q2 स्टेट को, तो कहां जाएंगे? कहीं देखिए, कहीं 1 इनपुट के साथ कुछ है ही नहीं, कोई पाथ ही नहीं है। Q2 पे देखिए एक ही है, ये 0 इनपुट देने पे Q3 पे जा रहे हैं, 1 का कहीं भी कोई पाथ ही नहीं है। इसी तरह से Q3 पे भी देखिए, Q3 पे क्या है? 0 देने पे कहीं कोई इनपुट नहीं है। 0 अगर Q3 स्टेट को 0 इनपुट देते हैं तो किसी भी स्टेट पे हम मूव नहीं कर सकते, और 1 पे ऑलरेडी है सेल्फ लूप। तो Q2 और Q3 पे क्या है? डेड कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट आ रहा है, मतलब दोनों ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, 0 वाले भी और 1 वाले भी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डेड कॉन्फ़िगरेशन। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? NFA हो जाएगा। क्यों? इसकी वजह से नहीं कि चॉइस इज अवेलेबल, चॉइस तो कहीं अवेलेबल नहीं है, बट डेड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये क्या हो जाएगा? आपका NFA हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली जो है आपका ये दो डिफरेंस है, एक और देख लेते हैं। null moves are not allowed in case of DFA, and in case of NFA null moves are allowed। null moves क्या होता है? सपोज यहां पे कोई एक Q2 से, सपोज Q2 से Q1 से Q3 पे एक नल इनपुट दे दिया, होता उससे कुछ नहीं है, लेकिन नल अलाउड होता है एज एन इनपुट, तो वो NFA होता है, और अगर अलाउड नहीं है तो वो DFA होगा। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि हम यहां से ऐसे नल दे दें, जी नहीं, ये नहीं अलाउड है इन केस ऑफ DFA। तो ये बेसिकली कुछ बेसिक डिफरेंस हैं जो कि NFA और DFA, अगर मशीन दिया हुआ है, कोई भी फाइनाइट ऑटोमेटा है, तो आप उसको जान पाएंगे कि ये DFA है या NFA है, मतलब कि ये डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है या नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस हो गया। इसके बाद हम देख लेते हैं DFA और NFA में कौन कौन से टपल डिफाइन किए गए हैं, उसको हम देखेंगे। चलिए देखते हैं।
चलिए, डीएफए में क्या होता है बेसिकली, डीएफए और एनएफए में जैसे ग्रामर में हमने पढ़ा था कि 4 डिफरेंट टपल्स डिफाइन करते हैं, उसी तरह से डीएफए और एनएफए में भी कुछ टपल्स को डिफाइन करते हैं। क्या होता है डीएफए में, क्यू, सिग्मा, डेल्टा, Q0 एंड एफ, ये 5 डिफरेंट टपल हैं जो डीएफए के लिए डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, पहले हम डीएफए को देख लेते हैं, फिर हम एनडीएफए को देखेंगे, नॉन डिटरमिनिस्टिक। उसमें भी 5-6 टपल डिफाइन किए गए हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, वो अभी हम आगे देखेंगे। इसमें क्यू क्या होता है, क्यू सेट ऑफ, यहां कर लीजिए आप फाइनाइट सेट ऑफ, फाइनाइट होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये आपका फाइनाइट ऑटोमेटा है। फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, जो स्टेट्स अभी हमने बताए थे Q0, Q1, Q2, Q3, वो हो जाएंगे ये Q इज इक्वल टू फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स है, तो जो कई स्टेट हो सकते हैं किसी भी डीएफए में, ऐसा भी हो सकता है कि एक ही हो सकता है 2 हो, 4 हो, जो भी हो। Q क्या है, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा क्या डिफाइन करता है, सिग्मा इज द इनपुट अल्फाबेट्स। अब इनपुट अल्फाबेट्स क्या होते हैं, जो हमने अभी प्रीवियस एग्जांपल में सिग्मा इज इक्वल टू 0 और 1 लिखा था, मतलब क्या है कि 2 इनपुट हैं, 0 या 1, या तो 0 इनपुट दे सकते हैं या तो 1 दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके इनपुट अल्फाबेट्स, जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है आपका डेल्टा। डेल्टा क्या है, ये है आपका ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन क्या है, ट्रांजिशन फंक्शन को यहां पर डिफाइन किया गया है, Q इंटू सिग्मा टेंड्स टू Q। मतलब क्या है, Q है कोई स्टेट, सिग्मा क्या है इनपुट सिंबल, किसी भी स्टेट पे कोई भी इनपुट सिंबल देंगे तो किसी एक दूसरे स्टेट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, Q0। Q0 क्या है, Q0 आपका क्या है, इनिशियल स्टेट। Q0 क्या है आपका, इनिशियल स्टेट। ठीक है, फिर आपका क्या है F। F क्या होगा, F आपका होगा सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। क्यों सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स है, सेट ऑफ फाइनल स्टेट क्यों लिखा गया है, क्योंकि किसी भी मशीन में, किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा में, या किसी भी डीएफए में, किसी भी एनएफए में मोर देन 1 फाइनल स्टेट पॉसिबल है, इसीलिए हम सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के हेल्प से अगर हम देख लें, इन सारे टपल्स को डिफाइन करना हो तो देखिए, दिस इज योर Q0, दिस इज योर Q1, दिस इज योर Q2, दिस इज योर Q3। ठीक है, दिस इज योर 0 1 0 1 0, सॉरी Q2 पे 0 1 0 1। देखिए, ये कोई मशीन है, चेक करते हैं डीएफए है कि एनएफए है। Q0 क्या है, स्टेट है, Q0 Q1 Q2 Q3। चेक करते हैं क्या ये डीएफए है, Q0 से 0 है, 1 है, Q1 से एक 0 है, एक 1 सेल्फ लूप है, फिर Q2 से क्या है, एक 0 है, एक 1 है, फिर Q3 से 0 है, 1 है। देखिए, कहीं भी यहाँ पे चॉइस अवेलेबल नहीं है, और साथ ही साथ सारे इनपुट, सारे स्टेट से Q0 Q1 Q2 Q3 4 स्टेट हैं, चारों स्टेट से आपके दोनों इनपुट सिंबल पे कहीं ना कहीं हम मूव कर रहे हैं। डेड कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं है, और तीसरा जो होता है नल मूव्स भी नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया, डीएफए, ये आपका डीएफए है। अब इसमें देखते हैं Q क्या होगा, Q क्या होगा, Q आपका है सेट ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। तो यहाँ पे आपके स्टेट्स कौन कौन से हैं, Q0 Q1 Q2 एंड Q3। तो क्या हो जाएगा, Q0 Q1
Q2 एंड Q3। ठीक, फिर आप सिग्मा देखेंगे क्या है, सिग्मा क्या है, सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट्स। इनपुट अल्फाबेट्स यहाँ पे क्या है, या तो 0 है या तो 1 है, तो क्या हो जाएगा 0,1। फिर आपका डेल्टा है, ट्रांजिशन फंक्शन क्या होगा, वो तो ट्रांजिशन फंक्शन आपको डिफाइन करना होगा, किस स्टेट से कहाँ जाना है, तो वहां पे वो अलग अलग डिफरेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं Q0 क्या होगा। Q0 आपका क्या है, इनिशियल स्टेट्स है, तो इनिशियल स्टेट आपका क्या है, Q0 है। Q0 ही तो है, हो सकता है इनिशियल स्टेट Q2 हो जाता, तो Q0 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाता, Q0 आपका इनिशियल स्टेट बता रहा है, अगर Q2 इनिशियल स्टेट होता तो Q2 हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से F है फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट क्या होगा, बेसिकली F इज इक्वल टू सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स है, तो सेट ऑफ फाइनल स्टेट, यहाँ पे कितने फाइनल स्टेट हैं, Q2 भी फाइनल स्टेट है, जो डबल सर्कल में होता है वो फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, और जो ये आगे एरो लगती है ये इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। Q2 भी आपका फाइनल है और Q3 भी आपका फाइनल है, तो सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स क्या हो जाएगा, Q2 एंड Q3। अगर सपोज एक ही फाइनल स्टेट होता, सपोज Q3 फाइनल स्टेट नहीं होता, तो F इज इक्वल टू Q2 सिर्फ होता। तो ये क्लियर हो गया कौन कौन से टपल डीएफए में डिफाइन किए गए हैं, और उनको हम एक एग्जांपल की हेल्प से, एक डीएफए मशीन है उसकी हेल्प से हम इसको देख लिए। चलिए फिर हम अब डीएफए आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा, अब हम चलिए देखते हैं एनएफए के केस में क्या होता है। एनएफए के केस में भी 5 टपल डिफाइन होते हैं, Q, सिग्मा, डेल्टा, Q0 एंड, ठीक है, जिसमें Q क्या होता है, सब कुछ यही सारे होते हैं डेफिनेशन, बस सिर्फ और सिर्फ सिग्मा चेंज हो जाता है। क्यों, क्यों अभी उसको हम आगे देखते हैं। Q क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, सिग्मा क्या हो जाएगा, इनपुट अल्फाबेट्स, सिग्मा क्या होगा उसको भी हम देखते हैं। Q0 क्या है, इनिशियल स्टेट, F क्या है, सेट ऑफ फाइनल स्टेट। बाकी जो 4 टपल हैं वो डीएफए की तरह ही हैं, बस डिफरेंस क्या है, सिग्मा का, डेल्टा का सॉरी, जो कि हम ट्रांजिशन फंक्शन कहते हैं। ये ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे चूंकि हमारा डीएफए में सिर्फ और सिर्फ इनपुट 0 और 1 ही अलाउड था, तो Q इंटू सिग्मा टेंड्स टू Q किए थे, बट एनएफए के केस में नल मूव्स भी अलाउड होता है, तो क्या हो जाएगा, Q इंटू सिग्मा यूनियन लैम्डा टेंड्स टू 2 पे पावर Q। This is the transition function of NFA, and this is your transition function of DFA, and these are the basic difference between NFA and DFA in terms of transition function. तो हमने DFA के भी सारे टपल्स को देख लिया और NFA के सारे टपल्स को देख लिया, तो आई थिंक DFA और NFA आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और फिर हम नेक्स्ट मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए देखते हैं, जो कि आपके कंपाइलर के फर्स्ट यूनिट के सिलेबस में है, तो उसको हम देखते हैं अब। चलिए मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। डीएफए क्या होता है इसको आपको मैंने बता दिया है, डिस्कस हो चुका है।
तो मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए में क्या बेसिकली करते हैं हम इसको देखेंगे। डीएफए में कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे स्टेट्स हैं और मिनिमाइज करके उसके स्टेट्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं। सपोज कोई डीएफए है जिसमें 7 स्टेट्स हैं, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 एंड Q6। हो सकता है उसमें से कुछ ऐसे भी स्टेट्स हों जो अनरीचेबल हो। मतलब अनरीचेबल का मतलब क्या है कि वहां पे हम नहीं पहुंच सकते, वो यूजलेस है वो। या फिर ऐसे भी बहुत सारे स्टेट्स होते हैं जो अनरीचेबल नहीं है, फिर भी उनका कोई मतलब नहीं है, हम उसको मिनिमाइज करके स्टेट्स को रिड्यूस करके, सपोज Q0 टू Q6 7 स्टेट्स हैं, हो सकता है कि वो रिड्यूस करके हम Q0 टू Q5 में ही नया डीएफए बना लें जो कि प्रीवियस वाले डीएफए के इक्विवेलेंट होगा। इक्विवेलेंट, हम इक्वल की बात नहीं कर रहे हैं, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, जो 7 स्टेट्स वाली डीएफए बनी थी, जितनी लैंग्वेज जितनी स्ट्रिंग वो एक्सेप्ट करेगी, वो सारी मिनिमाइज के बाद भी, डीएफए के मिनिमाइजेशन के बाद भी वो सारी स्ट्रिंग सारी लैंग्वेज भी एक्सेप्ट करेगी। इसी वजह से वो इक्विवेलेंट है। जो प्रीवियस वाली डीएफए एक्सेप्ट करेगी, वो सारी मिनिमाइजेशन के बाद भी जो डीएफए बनेगा, वो सारी लैंग्वेज सारी स्ट्रिंग आफ्टर मिनिमाइजेशन भी जो उसका इक्विवेलेंट डीएफए बनेगा वो भी एक्सेप्ट करेगा। इसीलिए कहा जाता है किसी भी लैंग्वेज से मोर देन वन डीएफए पॉसिबल है, मोर देन वन एनएफए पॉसिबल है, मोर देन वन ग्रामर पॉसिबल है, मोर देन वन मशीन भी पॉसिबल है। कहने का क्या मतलब, एक डायग्राम की हेल्प से थोड़ा सा मैं बता देता हूं। डीएफए, ये नॉलेज के लिए मैं बता दे रहा हूं, एनएफए, फिर आपको डीएफए हो गया, एनएफए हो गया, ग्रामर हो गया, और कोई भी लैंग्वेज है, मशीन भी चलिए देख लीजिए, मशीन वही एनएफए डीएफए के फॉर्म। किसी भी लैंग्वेज से मोर देन वन डीएफए, मोर देन वन एनएफए, मोर देन वन ग्रामर, मोर देन वन मशीन पॉसिबल है। क्या मतलब, मोर देन वन, बट किसी भी डीएफए से ओनली वन लैंग्वेज ही पॉसिबल है। कोई डीएफए हो उससे यूनिक लैंग्वेज मिलेगी, कोई भी एनएफए है तो इससे भी हमको यूनिक लैंग्वेज मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ एक। कोई भी ग्रामर हो इससे सिर्फ और सिर्फ हमको यूनिक लैंग्वेज मिलेगी, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज। कोई भी मशीन है हो तो इससे हमको सिर्फ और सिर्फ यूनिक लैंग्वेज मिलेगी। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी लैंग्वेज से मोर देन वन डीएफए, मोर देन वन एनएफए, मोर देन वन ग्रामर, मोर देन वन मशीन पॉसिबल है। आप चाहे तो कह सकते हैं मशीन का मतलब वही डीएफए और एनएफए ही है, बट किसी भी डीएफए से यूनिक लैंग्वेज, किसी भी एनएफए से यूनिक लैंग्वेज, और किसी ग्रामर से, किसी मशीन से हमेशा हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज जो मिलेगी, एक ही लैंग्वेज जनरेट होगी। ठीक है, ये नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। चलिए, तो मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए में आपकी एल्गोरिथम भी होती है, तो एल्गोरिथम को बहुत जानने की जरूरत नहीं है, आपके बुक में लिखा हुआ है, आप उसको चाहे तो पढ़ लेंगे। मैं डायरेक्ट एक एग्जांपल की हेल्प से आपको मिनिमाइजेशन बताऊंगा, डिस्कस करूंगा, और आई थिंक आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम एक एग्जांपल लिखते हैं, उसको देखते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं।